अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुमान है और मैं एक न्यूरो डेवलपमेंटल एंड बिहेवियर पीडियाट्रिशियन हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक पेरेंट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को ऑटिज़म डायग्नोज हुआ है, तो इसकी थेरेपीज़ कितना अर्सा चलेंगी और कितने % चांस है बच्चे की बेहतरी होने में। तो मैं बताता चलूँ, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जब सबसे पहले डायग्नोज होता है तो मैं उस बच्चे की एक इनफॉर्मल असेसमेंट करता हूँ जिसमें मेरा डायग्नोसिस होता है और एक सीवेरिटी का मैं एक आइडिया लेता हूँ। उसके बाद वो बच्चा मेरी टीम के पास चला जाता है जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड डेवलपमेंटल या बिहेवियर थेरेपिस्ट होते हैं। वो इस बच्चे पे डिफरेंट टूल्स अप्लाई करते हैं ताकि जो मेरी फॉर्मल असेसमेंट कर सकें और मेरे डायग्नोसिस को वो कंफर्म कर सकें और उसके बाद बच्चे के लेवल निकाला जा सके, बच्चे का स्कोर निकाला जा सके कि बच्चा किस लेवल पे फॉल कर रहा है, वो माइल्ड टू मॉडरेट है या सीवियर है। उसके बाद बच्चे का जब सीवेरिटी निकल आती है, सीवेरिटी का पता चल जाता है तो IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाया जाता है, उसके मुताबिक बच्चे पे थेरेपी दी जाती है। तो पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब ये थेरेपी कितना अर्सा चलेगी और मेरे बच्चे में बेहतरी कितने अरसे में आएगी। तो पहले क्वेश्चन का मैं आंसर देता चलूँ कि थेरेपी कितना अर्सा चलेगी। तो थेरेपी से मुतल्लिक मैं पेरेंट्स को ये बताता हूँ कि ये थेरेपी नहीं हो रही, ये थेरेपी सेंटर नहीं है। ये समझें कि एक बच्चे की स्कूलिंग हो रही है, बच्चे को सिखाया जा रहा है, बच्चे को बताया जा रहा है, तो ये स्कूलिंग है। और स्कूलिंग कभी स्टॉप नहीं होती, स्कूल बच्चा जाता रहता है, बच्चा चीज़ें सीखता रहता है। हाँ, हम बच्चे को अपने पास थेरेपी में जो हम चीज़ें सिखाते हैं वो बच्चे को इस काबिल करते हैं कि बच्चा इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजार सके, बच्चा स्कूल जाने के, बच्चा मेन स्ट्रीम यानी नॉर्मल जिस आम बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं वो बच्चा उस स्कूल जाने के काबिल हो जाए। तो उस टाइम तक हम बच्चे की थेरेपीज़ को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। जब बच्चा स्कूल जाने के काबिल हो जाता है तो फिर हम थेरेपी सेंटर पे बच्चे पे टाइम कम लगा देते हैं, लगाते काम है और बच्चे को कहते हैं कि स्कूल में ज़्यादा फोकस करवाएं। जिस तरह बच्चा स्कूल में एडजस्ट होता जाता है उस तरह थेरेपी सेंटर में उसका टाइम कम करते रहते हैं और पेरेंट्स के साथ, टीचर के साथ और पेरेंट्स के साथ राब्ते में रहते हैं ताकि किसी किस्म का बच्चे को बिहेवियर प्रॉब्लम आए तो हम उनको गाइड कर सकें कि बच्चे को इस तरीके से डील करना है। नंबर 2, जो पेरेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कितने अरसे में बच्चा बेहतर हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो पहले विज़िट में देना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पहले विज़िट में बच्चे का डायग्नोसिस बन रहा होता है, वो एक न्यू एनवायरनमेंट में आया होता है, उसमें तंग हो रहा होता है, उसको माहौल के साथ एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम लगता है, उसको अपने थेरेपिस्ट के साथ उसकी रैपो बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर जैसे बच्चा कुछ थेरेपिस्ट के साथ कंफर्टेबल होता है उस पर थेरेपी स्टार्ट की जाती हैं और बच्चे को सिखाया जाता है, तो कुछ टाइम लगता है जो कि मैं अपने जो फैमिलीज़ मेरे पास आती हैं उनको मैं 3 महीने का टाइम मांगता हूँ कि इस बच्चे पे हमें 3 महीने ज़रा थेरेपी करने दें। उस 3 महीने के बाद मैं आपको बता सकूँगा कि आपके बच्चे में बेहतरी कितनी अब तक आ चुकी है और आगे कितनी जल्दी आपके बच्चे में बेहतरी आ सकती है। उसकी वजह यह है कि बिहेवियर्स जो हैं उनको सिखाना और उनमें तब्दीली लाना एक मुश्किल काम होता है। थेरेपी में जब बच्चे के ऊपर कंटिन्यूसली मेहनत करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा अपना बिहेवियर मॉडिफाई करता है और बच्चे की 3 महीने बाद मैं रिकमेंड करता हूँ कि हम उसकी रीअसेसमेंट करें। तो मेरी टीम है उस बच्चे की रीअसेसमेंट करती है, तो वो रीअसेसमेंट पहली असेसमेंट के साथ कंपेयर करते हैं जिसको डॉक्टर रिव्यू कहते हैं। वो डॉक्टर रिव्यू मैं करता हूँ और उस जो डिफरेंस ऑफ जो स्कोर है कि पहली असेसमेंट में क्या स्कोर आया और ये 3 महीने की थेरेपी देने के बाद जो हमने रीअसेसमेंट की उसमें क्या स्कोर आया, वो हमें स्पेसिफिकली हमें बता सकता है कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट कितनी आई है। उसको देखकर हम ये आपको या पेरेंट्स को हम ये बता सकते हैं कि आगे आने वाले वक्त में अगर बच्चे पे हम प्रॉपर थेरेपी देते रहें तो इस बच्चे में कितनी ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर ये है कि बच्चे की जो सीवेरिटी है वो और बच्चे की जो प्रॉपर थेरेपी है वो डिटरमिन करती है कि बच्चे की थेरेपी कितना अरसा चलनी है और कितनी जल्दी बच्चे में बेहतरी आएगी।